पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। अकेले हैं, अकेले होना और अकेलेपन में अंतर है। अकेलेपन जो है वो दुख देता है, कष्ट देता है। अकेले रहो, क्योंकि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। सुख दुख का भोगी भी अकेला है, कोई भी उसमें आकर के तुम्हें कुछ न दे सकता न ले सकता है। तो ऐसे अवस्था में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं अकेला रहना और अकेलेपन में अंतर है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं निशा मयाति निशेषम इंद्रजालोपमम जगत, कि ये सारा विश्व जो है एक सीरियल की तरह लगता है, सब समान लगते, कोई भेदभाव नहीं लगता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये जाति है, वो जाति है, कुछ नहीं लगता है। मनुष्य है, पशु है, तिर्यंच है, सब जीवों में समान भाव लगता है। जीव मात्र को जिनवर समझने लग जाता है। ऐसी अवस्था जो है वो ध्यान में होता है। उस ध्यान के समय में सारे विषय वस्तु, बाहर के दुनिया, सब विश्व इंद्रजाल के तरह लगने लग जाता है। निशामयाति निशेषम इंद्रजालोपमम जगत। इंद्रजाल का मतलब जादूगर, जादू से कोई चीज़ बना रहा है फिर गायब हो रहा है, या बादल में नगरियां बन रही हैं और वो मिट रहे हैं। बादलों में पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, घोड़े, हाथी और बड़े बड़े महल, राजमहल, और देखते देखते गायब हो जाते हैं। ऐसे ये विश्व है। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, गर्भ में आया, जन्म लिया और स्कूल जा रहे हैं, फलाने हो रहे, दनादन एपिसोड निकल रही है, पता नहीं चलता है सुबह कब हो गए, शाम को कब सूरज चांद निकले, फिर सूरज चांद छिपे निकले, सूरज चांद छिपे और निकले, फिर कर आवे, फिर कल हो गया, परसों हो गया, नरसों हो गया, सब खत्म होता गया। है तो वर्तमान, वर्तमान में जीने की बात कर रहे हैं। अकेले का मतलब केवल वर्तमान में रहना, अकेलेपन में नहीं, अकेला। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए। तो उस साधक को इन बाहर के वस्त्रों में अन्यत्र कहीं भी नहीं जाएगा मन। अन्यत्र जाते भी हैं तो तुरंत वापस आ जाता है। जैसे सूरज को देखता है तो आंख एकदम हटा लेता है, ऐसे ही साधक थोड़ी देर के लिए लोगों के बीच में आते हैं, करते हैं, तो हाथ के हाथ अपने तरफ खींच लेते हैं मन को, और मन को स्थिर कर लेते हैं और आत्मा का अनुभव करते हैं। वही अनुभूति निरंतर आनंद के साथ बढ़ाते जाते हैं। यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। श्रावक भी जब सामयिक में बैठता है तो सामयिक के समय पर कि आत्मा के अनंत सुख का जो एक क्षण है, एक हल्का सा झलक जो है, उस झलक के लिए ध्यान करते हैं और वो बढ़ता जाता है तो और वृद्धिंगत होता है। एक समय के असंख्यातवें भाग में ध्यान होता है, एक अवली के असंख्यातवें भाग में, मतलब 7 समय के लिए मन स्थिर होता है। समय 1 सेकंड को असंख्यात टुकड़े में बांटो, असंख्यात में से 7 टुकड़े ले लो, वो 7 समय हो गया। आवली में असंख्यात समय है, आवली 1 सेकंड के आसपास, तो उसमें असंख्यात समय में से 7 समय तक ध्यान लग सकता है। और श्रावकों को 4, 3 समय आदि समय तक ध्यान लगता है, फिर छूटता है, फिर लगता है। तो एकांत का जो अनुभव है वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वयं अनुभव करके इसमें लिखा है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने दिव्य ध्वनि में इस बारे में ये सारे उपदेश में बताया, उसी को आचार्यों ने आगे बनाया, बढ़ाया। ऐसे जिनवाणी को हम बार बार पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं,
उन स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने बहिरात्म तत्व को छोड़कर अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस परमात्मा तत्व की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अंतरात्मा को परमात्मा से मिलाने का जो तरीका है उसी को योग बोलते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की। उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, और वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार अनेक ग्रंथों की रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की है। और उसमें ये इष्टोपदेश ग्रंथ है। इष्टोपदेश में बहुत आध्यात्मिक विचारों का यहाँ वर्णन किए हैं, और ये मन शुद्धि के साथ में आत्मशुद्धि का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसमें हर श्लोक ये योगी का क्या विचार होता है और विचार से विचार शून्य कैसे होते हैं, और विवेक को ज़्यादा महत्व देते हैं। विवेक से ज्ञान और ध्यान में लीनता आती है। ज्ञान चंचलता है और बहती हुई गंगा के तरह है ज्ञान, और ध्यान हिमालय के तरह स्थिर है, हिम के तरह। वो जो धीरे धीरे स्थिरता आती है तो उनके क्रियाएं उन्हें होते हुए भी नहीं होते हैं, सब कार्य करते हुए भी नहीं करते हैं। तो ये बात पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, जिनके मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, मणिपुर साधु चक्र, अनाहत उपाध्याय चक्र और विशुद्धि आचार्य चक्र, ये तीनों चक्र जब जागृत हो जाते हैं तो उनकी स्थिति कैसी होती है? अत्यंत विशुद्ध और निर्मल मन और निर्मल आत्मा के धारक हो जाते हैं। तो उनकी स्थिति कैसी होती है ये बता रहे हैं। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, आत्म तत्व में जब स्थिर हो जाते हैं तो कैसे होता है? ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, बोलते हुए भी बोल रहे तो भी नहीं बोल रहे हैं। गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। जब आत्मा में आत्मा का स्थिरता हो जाती है, पश्यन्नपि न पश्यति, देख रहे हैं फिर भी नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे स्थिति हो जाती है। जब वो आत्मा विशुद्ध हो जाता है और उसके अंदर मन की विशुद्धि आ जाती है, आध्यात्म योग में पहुंच जाते हैं, विहार भी कर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, उसमें उनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहता है, और अर्यंत अवस्था में ये सारे क्रियाएं अपने आप होने लग जाती हैं। जब साधु अवस्था में हैं, उनको इतनी उत्कृष्ट साधक उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर सकता है योगी, चलता फिरता हुआ भी वो केवल मशीन की तरह हो जाता है। जैसे कोई मशीन चल रहा है तो चल रहा है, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें न राग द्वेष कोई भाव नहीं है, न विभाव है, न उसके अंदर कोई शुभ अशुभ बातें हैं, उनसे कोई शुभ अशुभ हो रहा है, और जो कर्म आ रहे और जा रहे हैं, ये तो अर्यंत अवस्था में तो होता ही है। अर्यंत अवस्था के मुख्य रूप से हैं जो ईर्यापत आश्रव हैं, और राग थोड़ा सा भी आ गया है, थोड़ा सा भी लगाव हो गया, वो चाहे मंदिर हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो धर्म ध्यान का
माला हो, किताब हो, पीची हो, कमंडल हो और कोई भी धर्म ध्यान का वस्तु हो, उसमें थोड़ा बहुत भी राग बुद्धि होती है तो पुण्य कर्म आश्रय होने लग जाता है, क्योंकि है तो धर्म की बातें और वो पुण्य कर्म भी तप में अगर सहयोग करता है तो वो पुण्य कर्म भी मोक्ष का कारण बन जाता है। प्रकारांतर से परोक्ष रूप से कारण बनता है। महानुभाव वो भी अपने एक टाइम के बाद वो भी झड़ जाता है। तो जो आचार्य यहाँ बता रहे हैं, ब्रुवन्नपि हीन ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। अपने आत्मस्वरूप में एक निष्ठ होने के बाद बाहर के चीज़ें केवल नाटक में करने वाले पात्र के तरह, सीरियल में या किसी पिक्चर में बोलते चलते सब कुछ करते हैं, पर उस रूप नहीं होते। वो केवल उस समय ऐसे दिखते हैं, होते नहीं हैं पर नहीं है। ये अलग बिल्कुल अजीब सा वो वाकया हो जाता है और उसके आत्मा के अंदर ऐसे आनंद का अनुभव हो जाता है। इधर अनुभव कर रहे हैं परंतु बाहर के जो क्रिया हैं उनको महसूस नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं, ब्रुवन्नपि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चल रहे। बड़ा अजीब स्थिति हो जाती है। जैसे कई बुजुर्ग आदमी जो है चल रहे फिर रहे सब कर रहे हैं पर उनको ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, वो याद भूल जाते हैं। तो ऐसे ही साधक याद होते हुए भी उस तरफ ध्यान नहीं लगाते हैं, उसमें लगाव नहीं करते हैं, राग बुद्धि नहीं करते हैं। जैसे कोई कैशियर बैंक में पैसा गिन रहा है परंतु उसमें उसको कोई लगाव नहीं है। अब तो मशीन बन गया है वो, अब वो कैशियर जो है ना मशीन बन गया। घर में आता है तो मनुष्य बन जाता है और वो बैंक में जाता है तो कैशियर जब गिनता है करोड़ों रुपया गिन लेता है और उसके कैशियर की मम्मी कहती है कि मेरा बेटा करोड़ों में खेल रहा है। बोले ऐसे क्या बिजनेस कर लिया जो तुम्हारा बेटा करोड़ों में खेल रहा है? बिजनेस करता है? बोले ना, बिल्कुल भी नहीं करता है। फिर क्या जॉब करता है? बोले जॉब बैंक में करता है। बोले अम्मा मुगालते में हो, वो जो पैसे गिन रहे हैं ना वो तुम्हारा बेटे का नहीं है, वो तो बैंक के हैं और लोगों के हैं। वो गिन रहा है, ड्रामा हो रहा है, मशीन है वो, नोट गिनने का मशीन है, कटपट 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 गिनता है ना वो नोट बनने के उनके होता है नहीं, पट बंडल बांध के पटक देता है। अरे एक नोट भी कम होगा तो अपने आप से देना पड़ेगा, अपनी तरफ से देना पड़ेगा। कितना ध्यान रखता है। तो ऐसे ही जैसे वो नोट गिनते वक्त होता है, गिन रहा है तो भी नहीं गिन रहा है, ऐसे ही संत जो हैं इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, भोजन कर रहा है तो भी नहीं कर रहा है। इसलिए आचार्यों ने या भगवंतों ने, भगवान महावीर स्वामी ने साधु संतों के लिए एक भुक्ति आहार बताया। ये भत्तम च, एक भुक्ति आहार, एक समय में खड़े होकर के जो ले सकते ले ले, उसके बाद 24 घंटे तक कुछ नहीं लेना। तो भोजन करते हुए भी उपवास है। उपवास का मतलब, उप का मतलब समीप, वास का मतलब निवास करना, कि आत्मा के अंतरात्मा के निकटता को प्राप्त करना। उपेत्याक्षाणि सर्वाणि निर्वृत्तानि सुकार्यता, अपने इंद्रियां सारे निवृत्त होकर के आत्मा के निकटता को प्राप्त करे, उसका नाम उपवास है। उपवास का मतलब और कोई चीज नहीं है। उपवास का मतलब जो है उपवास, उप यानी समीप, वास यानी रहना, स्वयं को स्वयं के पास पाना और इस शरीर को पड़ोसी जैसे महसूस करना। ऐकतम विमृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। ये ऐसे अमृतचंद्राचार्य कहते, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। एक अंतर मुहूर्त तक
इस शरीर को पार्श्ववर्ती पड़ोसी समझ लेना। दो बातें, पार्श्ववर्ती मुहूर्त मतलब मुहूर्त के अंदर अंदर, मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। और पार्श्ववर्ती का मतलब शरीर और आत्मा दो हैं, अड़ोस पड़ोसी हैं। और शरीर जो है आत्मा का स्वयं का पड़ोसी है। और ये मन जो है इसको अपना जैसे अपना हो सकता है ऐसे प्रयास करता है। ये मन जो है बिचौलिया है, मन बदमाश है, बेवकूफ़ बना रहा है और मालिक को नौकर बना रहा है। आत्मा स्वयं में मालिक हो मन का, और वो सारा मन स्वयं अपने अंडर में ले करके पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में। अब तो मोबाइल में ऐसे पड़ा हुआ है, उठता ही नहीं है। तो महानुभाव, ये फेस जो है बुक हो गए मोबाइल में, फेस बुक हो गया है। शकल जो है ना लोगों का, सबका शकल जो है मोबाइल में बुक है। जैसे मौका मिलता है उसी में देखते हैं, कहीं छूट न जाए कि बहुत बड़ा काम है, बिजनेस है, पता नहीं क्या, कौन सा जॉब है, कौन सा पता नहीं क्या चीज़ चूक न जाए। परेशान है लोग, सारा दुनिया जो है, मोबाइल नहीं छूटता है, मैग्नेट हो गया। इन 20-25 साल के अंदर जो है एकदम ही ऐसे लोग पागल हो चुके हैं। अब आगरा में जो पागल खाना था वो बंद हो करके मोबाइल में खुल गया है, और व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा पागल खाना है। करोड़ों पागल उसके अंदर इकट्ठे हो गए हैं, तरह तरह की चीज़ें भेज रहे हैं, खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। और सारा दिन 500-500, 1000 मैसेज आ रहे हैं, उसमें फ़ोटो वीडियो सब कुछ आ रहे हैं, और सारा दिन लोग उसमें डिलीट करने में लग रहे हैं। अरे भाई, मन में से इस मोबाइल को डिलीट करो, वरना ये दिल हिट कर देगा। ऐसे यंत्र के तरह हो रहे हैं, सारे काम बोल रहे, कर रहे, जो पूज्यपाद आचार्य आत्मा के बारे में बता रहे हैं, और ये मोबाइल के बारे में ऐसे हो रहे हैं। अगर मोबाइल में काम कर रहे हैं तो देख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पता नहीं बोलता हुआ बोल भी रहा है और नहीं भी बोल रहा है, चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है, और देख भी रहा है, नहीं भी देख रहा है, खा भी रहा है, नहीं भी खा रहा है। इसलिए तो मोटा हो रहा है। उसे पता नहीं है कि मोबाइल में देख रहे हैं, माँ खाना रख के खट खाया, फिर मोबाइल करने के पिट खाया। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।